गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सत्यम कुमार आज फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ द हिंदू एडिटोरियल का एक टॉपिक लेकर, एक सेक्शन लेकर। आज फिर मैं आपके साथ मिलकर कुछ उस पर डिस्कस करेंगे हम लोग और देखेंगे क्या क्या फैक्ट्स हैं, क्या क्या वर्ड्स हैं जो हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो बिना देरी किए हम लोग बढ़ते हैं आगे। आज का जो एडिटोरियल है उसका जो टॉपिक है वो है लेसन, लर्निंग लेसन्स। लर्निंग लेसन्स मीन्स क्या क्या हमको सीखना है, मीन्स जो बातें हम लोगों ने सही है, जो पास्ट में हम लोगों ने देखा है, तो उसको हम लोग एक लेसन की तरह उसको लेना है। और जो शॉर्टकमिंग्स पहले रह गए हैं उसको कैसे फुलफिल किया जाए, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है उसमें हमको ढूंढना होगा, तो उससे कुछ लेसन सीखना है, उससे कुछ लर्निंग्स हमको लेना है। और ऑन स्ट्रेटजी ऑफ फॉर मंकी पॉक्स हम लोग बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि एक मंकी पॉक्स एक एंडेमिक डिजीज है अभी, जिसको लेकर WHO ने कंसर्न जताई है और उन्होंने सभी देशों को वार्निंग के तौर पे सचेत कर दिया गया है उनके द्वारा। और हम लोग जानते हैं कि एक ऐसा एंडेमिक डिजीज है जो बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही स्पीड से सभी देशों में फैल रहा है, बहुत सभी देशों में स्प्रेड कर रहा होता है। बट हमको पता है कि जो शॉर्टकमिंग्स हमने कोरोना पैंडेमिक के समय देखा, तो उस शॉर्टकमिंग्स को हमको पता होने के बावजूद हमको क्या क्या मेजर्स उठाने होंगे, क्या क्या कदम उठाने होंगे ताकि उस शॉर्टकमिंग्स को फिर दोबारा नहीं देखा जाए। तो WHO ने इसको लेकर सचेत किया है। और एक ऐसे समय में हम लोगों के साथ एक ऐसे समय में हम लोग जानते हैं कि कोरोना का पैंडेमिक जो था वो कैसे भारत की इकोनॉमी को, और ना ही सिर्फ भारत के बल्कि अन्य देशों के भी इकोनॉमी को कैसे डिरेल करके रखा है। और उसके बावजूद वंस अगेन वी आर गोइंग टू फेस मंकी पॉक्स डिजीज। तो कहीं ना कहीं कंसर्न की बात है, कहीं ना कहीं चिंता की बात है। और हम लोगों को उस चिंता को न जाहिर करके, चिंता को दिखाकर हमको उससे लड़ने का जो भी प्रावधान है हमको उसमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए, ताकि जो भी प्रॉब्लम हम लोगों को फेस करना है उस प्रॉब्लम से हम ओवरकम कर सकें। तो आइए सबसे पहले कुछ वर्ड्स इसका देख लेते हैं जो हम लोग को एडिटोरियल पढ़ते समय वो उससे सामना करना पड़ेगा। तो द फर्स्ट वन इज सेटअप। सेटअप मीन्स व्हाट? इंक्रीज करना और एडवांस करना। सेटअप मीन्स इंक्रीज करना और एडवांस करना। ट्रिगर्ड मीन्स व्हाट? एक्टिवेटेड, कोई चीज़ का बहुत जल्दी बढ़ जाना, ट्रिगर कर जाना, वो दैट इज नोन एज एक्टिवेटेड। कॉन्स्टर्नेशन, व्हाट? कॉन्स्टर्नेशन मीन्स नो एनेक्जाइटी मीन्स जो चिंता है, जो भय है, जो डर है मंकी पॉक्स को लेकर, दैट इज कॉन्स्टर्नेशन। टू टेक अ कॉल मीन्स एक्सेप्ट और एक्नॉलेज, मीन्स एक्नॉलेज करना, कोई एक्सेप्ट करेगा, दैट इज टू टेक अ कॉल। एलेक्ट्रिटी, व्हाट? रेडीनेस, जो तत्परता है, दैट इज नोन एज एलेक्ट्रिटी, रेडीनेस, हम लोग इसको बोल सकते हैं प्रिपेयर्डनेस। द नेक्स्ट वन इज पोर्टेंड, टू इंडिकेट इन एडवांस, कोई पूर्व सूचना जिसको हम लोग बोलते हैं, कुछ चीज़, कोई ऐसा चीज़ जो भविष्य में होने वाली है लेकिन उसकी सूचना पहले मिलना, दैट इज नोन एज पोर्टेंड। द नेक्स्ट वन इज मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन मीन्स अ सिम्टम ऑफ एन एलिमेंट्स, कोई एलिमेंट्स है, कोई भी डिजीज है, कोई भी रोग है, तो उसका जो सिम्टम्स है दैट इज नोन एज मैनिफेस्टेशन। द नेक्स्ट वन इज ओवर रिप्रेजेंटेड मीन्स रिप्रेजेंटेड एक्सेसिवली, बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट कर देना, दैट इज नोन एज रिप्रेजेंटेड एक्सेसिवली। द नेक्स्ट वन इज इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड। व्हाट? इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड मीन्स हैविंग अ वीकेंड इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम का कमजोर हो जाना, कमजोर इम्यून सिस्टम जिसके पास है, दैट इज नोन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड। और इम्यून सिस्टम क्या होता है? मीन्स कैपेसिटी और द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट विथ अ डिजीज, किसी भी डिजीज से जो हमारे बॉडी का जो लड़ने का क्षमता है, दैट इज नोन एज इम्यून सिस्टम। द नेक्स्ट वन इज व्हाट? स्टिग्मेटाइज। स्टिग्मेटाइज मीन्स व्हाट? अनफेयरली रिगार्ड कर देना, ताकि मीन्स किसी ऐसे व्यक्ति को रिगार्ड करना, ऐसे रिगार्ड कर देना जिससे उसको शर्म महसूस हो। ओके, जैसे कोरोना, सपोज दैट कि कोई कोरोना से पीड़ित था पैंडेमिक में, तो हम लोगों को ये गाइडलाइंस आया था कि उनके साथ स्टिग्मेटाइज नहीं किया जाए उनके डिजीज को, उनको अनफेयरली ये नहीं किया जाए कि वहाँ समाज से उनको बाहर निकाल दिया जाए, समाज से उनको बहिष्कृत किया जाए, मीन्स अनफेयरली रिगार्ड नहीं करना है, ट्रीट नहीं करना है, किसी भी डिजीज को स्टिग्मेटाइज नहीं करना है, दैट इज अनफेयरली रिगार्ड। प्राइम्ड कर देना मीन्स प्रिपेयर्ड फॉर ए सिचुएशन, किसी भी स्थिति को ओवरकम करने के लिए, फेस करने के लिए तैयार रहना, प्राइम्ड रहना। वेग, अनक्लियर होना, अनसर्टेन होना, किसी भी चीज़ का अनक्लियर होना, अनसर्टेन होना, ये वेग कहलाता है। प्ले आउट मीन्स व्हाट? परफॉर्म और डेवलप, देखना है कि सपोर्ट कि कोई चीज़ है, सपोर्ट ये मान लेते हैं कि जो
मंकी पॉक्स है तो आगे के महीनों में किस तरह का बर्ताव करते हैं कि होता है इसके द्वारा, तो दैट इज नोन एज प्ले आउट, कैसे स्पीड करता है, कैसे डेवलप करता है। द नेक्स्ट वन इज व्हाट, इरेडिकेट, उन्मूलन कर देना, मीन्स टू गेट रीड ऑफ कॉम्प्लीटली। जैसे हम लोगों ने स्मॉल पॉक्स से क्या हुआ, इरेडिकेशन हो चुका है उसका, यानी कि टू गेट रीड ऑफ कॉम्प्लीटली, पूरी तरह से नस्तनाबूद कर देना, उसको उखाड़ फेंकना। अब जो एडिटोरियल है वो है इंडिया मस्ट स्टेप अप रिसर्च एंड प्रिपेयर एडिक्वेट डिफेंस अगेंस्ट मंकी पॉक्स। पार्टिकुलरली ये एडवाइस दिया जा रहा है इंडिया के लिए कि इंडिया को स्टेप अप करना चाहिए, एडवांस करना चाहिए, एक्टिवेट करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए रिसर्च को, है ना, रिसर्च को, एंड प्रिपेयर एडिक्वेट डिफेंसेस, और उनको प्रिपेयर करके रखना चाहिए जो भी पर्याप्त डिफेंसेस है अगेंस्ट मंकी पॉक्स से लड़ने के लिए जो मेजर्स, जो कदम हमको उठाने होंगे, जो सामान की ज़रूरतें होंगे, उससे उसमें हमको प्रिपेयर रहना होगा। आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर द सेकेंड टाइम इन 2 years हैज डिक्लेयर्ड अ वायरल आउटब्रेक टू बी अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, PHEIC। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो WHO है, फॉर द सेकेंड टाइम इन द 2 years, 2 साल में ये दूसरी बार ऐसा है जो डिक्लेयर किया है वायरल आउटब्रेक मीन्स वायरस का आउटब्रेक, एक डिजीज जो वायरस के द्वारा होता है, तो वायरल आउटब्रेक टू बी अ पब्लिक इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। कोई भी वायरल डिजीज को ये डिक्लेयर करना कि वो क्या है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न है, PHEIC जो होता है, इसी के द्वारा WHO के द्वारा ये डिक्लेयर किया जाता है कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट जो डिटरमाइंड होता है तो कॉन्स्टिट्यूट पब्लिक हेल्थ रिस्क, तो उस डिजीज को WHO के द्वारा PHEIC डिक्लेयर कर दिया जाता है। मीन्स वो जो डिजीज है वो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी इंटरनेशनल कंसर्न है, मीन्स जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इंटरनेशनली वो डिजीज जो है पब्लिक हेल्थ को रिस्क पे रखने वाली है। विथ 4 केसेस confirmed in India and around 14,500 केसेस ग्लोबली। अभी तक क्या है, इंडिया में 4 केसेस कंफर्म किए गए और ग्लोबली देखा जाए तो 14,500 केसेस मिला है। मंकी पॉक्स आउटब्रेक्स हैव ट्रिगर्ड इंटरनेशनल कॉन्स्टर्नेशन। मंकी पॉक्स जो डिजीज है वो क्या किया है, उसका जो आउटब्रेक है वो ट्रिगर कर दिया है, एक्टिवेट कर दिया है। किस चीज़ को एक्टिवेट कर दिया है, तो जो इंटरनेशनल कॉन्स्टर्नेशन है, जो अंतर्राष्ट्रीय भय है, जो चिंताएं हैं, उसको ट्रिगर कर दिया है इन अ वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया में दैट इज एट टू रिकवर फ्रॉम द कोविड-19 पैंडेमिक, एक ऐसे दुनिया में जो अभी भी जो कोरोना पैंडेमिक से, जो कोविड-19 के पैंडेमिक से भी पूरी तरह से उभर नहीं पाया है, तो वैसी दुनिया में जो मंकी पॉक्स का जो मिलना, मंकी पॉक्स का जो आउटब्रेक है, वो कहीं ना कहीं ग्लोबली और इंटरनेशनली वी कैन से दैट वो क्या किया है, वो कॉन्स्टर्नेशन को ट्रिगर कर दिया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एज आफ्टर स्प्लिट वर्डिक्ट एट द इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन इमरजेंसी कमिटी मीटिंग, एक इंटरनेशनल हेल्थ HREC एक मीटिंग होता है, इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन इमरजेंसी मीटिंग। उसमें क्या है, स्प्लिट वर्डिक्ट के बाद, है ना, डिसीजन के बाद, स्प्लिट डिसीजन के बाद ये होता है कि ऑन वेदर मंकी पॉक्स डिजर्व टू बी टर्म्ड ए फेक, एक उसमें डिसीजन है कि क्या जो WHO है, क्या जो मंकी पॉक्स है उसको PHEIC के टर्म में उसको डिफाइन कर दिया जाए, उसको PHEIC जो है क्या उसको डिक्लेयर कर दिया जाए। इट फेल ऑन WHO's डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस गैब्रेसस टू टेक ए कॉल। क्या होता है कि एक इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन इमरजेंसी मीटिंग होता है, किस चीज़ पे होता है कि ऑन वेदर मंकी पॉक्स डिजर्व टू बी टर्म PHEIC, क्या मंकी पॉक्स डिजर्व करता है कि उसको पब्लिक हेल्थ जो है इमरजेंसी, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी उसको डिक्लेयर कर दिया जाए। तो ये पूरी तरह से डिपेंड करता है फेल ऑन जो WHO के जो डायरेक्टर जनरल हैं उन पे डिपेंड करता है कि वो क्या एक्सेप्ट करते हैं, वो क्या एक्नॉलेज करते हैं, वो क्या कॉल लेते हैं। टेड्रोस PHEIC इज जस्ट वन स्टेप शॉर्ट ऑफ ए पैंडेमिक क्लासिफिकेशन। जो PHEIC है वो जस्ट एक कदम पीछे है, एक कदम शॉर्ट है कि जो मंकी पॉक्स का जो डिजीज जो आउटब्रेक हुआ है उसको पैंडेमिक क्लासिफिकेशन में रखने में, क्या उसको
डिजर्व करता है कि वो PHEIC के कैटेगरी में आए। तो इस पर डिस्कशन हुआ है, स्प्लिट जजमेंट आए हैं, और अब ये पूरी तरह से डिपेंड करता है जो WHO के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो क्या एक्सेप्ट करते हैं, वो क्या एक्नॉलेज करते हैं। और जो PHEIC है बस एक कदम दूर है कि जो क्लासिफिकेशन होता है वो उसको करने में कि क्या इसको PHEIC के अंतर्गत रखा जाए या नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। Following the declaration of COVID-19 as a pandemic on March 11, 2020, who had come under criticism for not responding with alacrity on the public health threat that the coronavirus pandemic portended. अब क्या है, जो डिक्लेरेशन किया गया था जब कोरोना वायरस का आउटब्रेक हुआ था, तो उस समय जो WHO के द्वारा जो डिक्लेयर किया गया था 11 मार्च 2020 को, ये डिक्लेयर किया जाता है WHO के द्वारा कि कोरोना का जो पैंडेमिक है वो एक क्या है, PHEIC है। हु हैड कम अंडर क्रिटिसिज्म, उसमें क्या हुआ था, WHO को बहुत सारे क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा उसको, WHO को, फॉर नॉट रिस्पॉन्डिंग विथ एलेक्रिटी। किस लिए कि ये बताया गया था कि जो WHO है वो कोरोना को लेकर जो उनका जो डिक्लेरेशन है, उनका जो रिस्पॉन्स है वो एलेक्रिटी के साथ नहीं दिया गया, तत्परता के साथ, प्रिपेयर्डनेस के साथ, रेडीनेस उसमें WHO के द्वारा इसके प्रति नहीं दिखाया गया, और इसी के चलते WHO को क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा ऑन द पब्लिक हेल्थ थ्रेट दैट कोरोना वायरस पैंडेमिक पोर्टेंडेड। पब्लिक हेल्थ थ्रेट जो कोरोना वायरस पोर्टेंड कर रहा था, साइन कर रहा होता था। इट हैड टर्म्ड द COVID-19 क्राइसिस एज ए PHEIC ऑन जनवरी 30, 2020, जनवरी 30, 2020 को। और जो WHO है वो COVID-19 क्राइसिस को PHEIC के टर्म में रखता है व्हेन ग्लोबल केसेस वर अबाउट 7,500, जब ग्लोबल केसेस 7,500 के आसपास पहुंच जाता है, जो क्या है हाफ ऑफ द लेवल्स रिपोर्टेड फॉर द मंकी पॉक्स, जो हाफ ऑफ द लेवल्स ऑफ द मंकी पॉक्स का हाफ ऑफ द लेवल है। इसमें क्या है लिखा हुआ कि जो COVID-19 के द्वारा समय WHO के द्वारा जो रिस्पॉन्स दिया गया था that was not up to the mark, and that's why WHO faced several criticism. WHO को बहुत सारा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, और it had termed the COVID-19 crisis as a fake on 30 जनवरी 2020, और ये 30 जनवरी 2020 को कोरोना वायरस को PHEIC के कैटेगरी में रखता है, जब क्या होता था, जब लगभग 7,500 केसेस मिल चुके होते थे, और अबाउट द हाफ द लेवल्स रिपोर्टेड फॉर मंकी पॉक्स का जो रिपोर्ट अभी तक मिला है उसका हाफ ऑफ द लेवल तक पहुंच चुका था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द फॉलोइंग फरवरी वाज द पाइवटल मंथ दैट कंपेल्ड WHO टू एलिवेट threat levels and push the world into a territory that it had not navigated since the 1980 influenza pandemic. अब जो फॉलोइंग फरवरी था वो क्या था, पाइवोटल मंथ था, बहुत ही मेन जिसको कर सकते हैं, बहुत ही फाउंडेशनल मंथ था, बहुत ही इसेंशियल था उस मंथ को देखना, जो कॉम्पेल किया, जो बाध्य किया WHO को टू एलिवेट थ्रेट लेवल्स, क्या करने के लिए, जो थ्रेट का जो लेवल है, लोगों में जो डर की भावना है वो उसको कम करने में, एलिवेट करने में, एंड पुश द वर्ल्ड, और दुनिया को, लोगों को एक ऐसी दुनिया में ढकेलने का, दुनिया में ले जाने का, दैट इट हैड नॉट नेविगेटेड सिंस 1918 इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक, जो 1998 से इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक के बाद उसमें कभी भी नेविगेट नहीं किया है, उनमें कभी भी डिजीज नहीं फैला है। The monkeypox is caused by virus that is endemic in a few African countries. The world took note only after it was first reported in the UK on May 6, 2022. हालांकि जो monkeypox का जो डिजीज है, जो आउटब्रेक है, वो एंडेमिक है। एंडेमिक मीन्स क्या होता है, एक ऐसा डिजीज का आउटब्रेक जब वो कंसिस्टेंटली प्रेजेंट तो होता है बट इन अ लिमिटेड, और टू अ, वो क्या होता है, लिमिटेड होता है टू अ पार्टिकुलर रीजन। वो कंसिस्टेंटली क्या होता है, प्रेजेंट रहता है बट लिमिटेड होता है, एक किसी भी खास, किसी भी पार्टिकुलर भूभाग में, किसी भी पार्टिकुलर रीजन में, दैट इज एंडेमिक। तो बोला कि मंकी पॉक्स इज काउज्ड बाय वायरस, हमको पता है कि मंकी पॉक्स जो एक वायरस से होता है, दैट इज एंडेमिक टू अ फ्यू अफ्रीकन कंट्री, वो क्या है, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज के लिए एंडेमिक है उसमें। द वर्ल्ड टुक नोट, अब दुनिया को कब उस पर ध्यान जाता है, जब इट वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन द UK, जब यह पहली बार
यूनाइटेड किंगडम में इसका रिपोर्ट होता है। यूनाइटेड किंगडम में मंकी पॉक्स का जो डिजीज होता है आउटब्रेक का पहली बार जब मिलता है तो दुनिया का इस पर ध्यान जाता है ऑन मई 6, 2022 को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विदिन अ मंथ एंड हाफ इट स्प्रेड टू 63 कंट्रीज। विदिन अ मंथ एंड हाफ, लगभग 1.5 महीने में क्या होता है, इट स्प्रेड टू 63 कंट्रीज, या 63 कंट्री में यह फैल जाता है, स्प्रेड कर जाता है, विथ स्पेन, बेल्जियम एंड यूएस हिस्टोरिकली नॉन इंडेमिक फॉर द वायरस। स्पेन, बेल्जियम और यूएस जो ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो ये नॉन इंडेमिक कंट्रीज है, नॉन इंडेमिक फॉर द वायरस है, बिगिनिंग टू रिपोर्ट अ स्पाइक इन केसेस। और तभी से क्या होता है, जो रिपोर्ट होता है उसके रिपोर्ट में मंकी पॉक्स का जो रिपोर्ट है उसमें स्पाइक होना स्टार्ट हो जाता है, उसमें तेजी होना स्टार्ट हो जाता है। इन अफ्रीका टू transmission has been historically limited and there is uncertainty over the events that have caused such a global spike। अगर अफ्रीका में भी देखा जाए जो ट्रांसमिशन है हैज बीन हिस्टोरिकली लिमिटेड, वो ट्रांसमिशन क्या है वो अगर देखा जाए तो बहुत ही लिमिटेड रहा है। एंड देयर इज अनसर्टेनिटी, और अभी भी क्या है, अनिश्चितता है, सर्टेन नहीं है, ओवर द इवेंट्स दैट हैव काउज्ड सच अ ग्लोबल स्पाइक। मीन्स क्या कारण है कि जो स्पाइक हुआ है, ग्लोबल स्पाइक हुआ है, मीन्स इतना जल्दी जो स्प्रीड हुआ है उसका जो कारण है अभी तक पता नहीं चला है, अभी भी क्या है, ये अनसर्टेन है, जो क्या इवेंट है दैट हैव काउज्ड सच ए ग्लोबल स्पाइक, जो इतनी ग्लोबल स्पाइक मीन्स इतनी तेजी से जो फ्लरिश कर रहा है, व्हाट आर द इवेंट्स ऑफ दैट, इट इज स्टिल अनसर्टेन, ये अभी भी क्या है, अनिश्चित है। आगे बढ़ते हैं। मंकी पॉक्स फॉर नाउ हैज मोर विजिबल मैनिफेस्टेशन सच एज रैशेस एंड ब्लिस्टर्स and is said to be overrepresented in men have sex with men। मंकी पॉक्स की अगर सिम्टम्स की बात किया जाए तो वो क्या है, बहुत विजिबल मैनिफेस्टेशंस है, बहुत ही विजिबल सिम्टम्स है इसमें। जैसे कोरोना वायरस था तो इसमें कुछ स्किन वगैरह पे कुछ वैसा नहीं होता था, सब इंटरनली हो रहा था, लेकिन जो मंकी पॉक्स है इसका जो सिम्टम्स है वो काफ़ी विजिबल है, और इसमें रैसेस, स्किन पे रैसेस हो जाते हैं, ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, फोड़ा जिसको हम लोग बोलते हैं, एंड इज सेड टू बी ओवर रिप्रेजेंटेड इन मेन हु हैव सेक्स विथ मेन। और वैसे लोग जो मेन सेक्स करते हैं, मेन के साथ मेन का सेक्स होता है, उनमें जो इनका जो सिम्टम्स है वो ओवर रिप्रेजेंटेड होता है, काफ़ी ज़्यादा दिखता है इनका सिम्टम्स। इट इज़ बिलीव टू स्प्रेड ओनली थ्रू क्लोज कॉन्टैक्ट, और ऐसा ये बिलीव किया जा रहा है, विश्वास किया जा रहा है कि इसका जो स्प्रीड है, इसका जो क्या है स्प्रीड होना, जो इसका जो फैलना है वो क्लोज कॉन्टैक्ट से होता है, एंड इज फैटल ओनली टू द एक्सट्रीमली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज। और ये घातक उन लोगों के लिए है जो एक्सट्रीमली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, मीन्स वैसे लोग जिनका इम्यून सिस्टम काफ़ी क्या है, काफ़ी वीक है, काफ़ी कमज़ोर है, तो उनके लिए यह काफ़ी क्या है, एक्सट्रीमली फैटल भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हु हैज रिकमेंडेड दैट कंट्रीज स्टेप अप सर्विलांस। हु रिकमेंड करता है कि कंट्री को कि वो स्टेप अप करें, बढ़ाएं, इंक्रीज करें सर्विलांस को, एम्पलीफाई पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि पब्लिक अवेयरनेस जो कैंपेन है उसको एडवांस करें, उसको लोगों में अवेयरनेस, लोगों में जागरूकता फैलाए। गवर्नमेंट्स वर्क टुवार्ड्स नॉट स्टिग्मेटाइजिंग द डिजीज। सरकार को ये काम करना चाहिए, इस ओर काम करना चाहिए कि वो जो डिजीज है उसको स्टिग्मेटाइज न करें। एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्राइम्ड, और जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहाँ कहाँ क्या चीज़ का ज़रूरत है उसको क्या किया जाए, प्राइम बनाया जा सके। टुवार्ड्स प्रोड्यूसिंग डायग्नोस्टिक किट्स, और जो किट्स का ज़रूरत पड़ेगा आने वाले समय में तो उस किट्स को बनाने में क्या करें, मीन्स वैसे सभी मेजर्स हम लोगों को, सरकार को लेना चाहिए जिससे हम लोग मंकी पॉक्स से लड़ने की जो भी सामान, जो भी किट्स वगैरह हो, दवाई वगैरह हो, उसको प्राइम बनाया जा सके, उसी को मेन बनाया जा सके, ताकि हम उसको ओवरकम कर सके, उससे फाइट कर सकें। आगे बढ़ते हैं। द एक्सपीरियंस फ्रॉम द COVID-19 पैंडेमिक हैज शोन दैट गवर्नमेंट्स इंप्लीमेंट मेजर्स टू अवॉइड पैनिक बट आर ऑफन ओपेक एंड फेक विद द इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू क्वेल इट। जो एक्सपीरियंस रहा लोगों का COVID-19 पैंडेमिक में, ये दिखाया जी कि गवर्नमेंट्स
इम्प्लीमेंट मेजर्स टू अवॉइड पैनिक। गवर्नमेंट जो है मेजर्स, बहुत सारे मेजर्स को, इनिशिएटिव्स को इम्प्लीमेंट तो करते हैं ताकि लोगों में पैनिक ना हो, बट आर ऑफन ओपेक। जो क्या होता है, प्रायः क्या होता है, इंडिफिनिट होता है, अनसर्टेन होता है और वेग होता है, अनक्लियर भी होता है, पता नहीं चलता है लोगों को। विद द इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू क्वेल इट, मीन्स वो इस तरह का इंफॉर्मेशन, क्या इंफॉर्मेशन होना चाहिए ताकि हम उससे क्या कर सकें, क्वेल कर सकें, उसको सप्रेस कर सकें, उसको दबा सकें, उसको पुट टू एन एंड रख सकें। तो वो वैसे इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंच नहीं पाता है, व्हाट शुड डू, व्हाट पीपल शुड नॉट डू। तो इस तरह की इंफॉर्मेशंस हम लोगों को तक पता नहीं चलता है। और इवन कि सरकार जो है बहुत सारे इनिशिएटिव्स को इम्प्लीमेंट तो करते हैं। इसका मतलब यही है कि सरकार इम्प्लीमेंट तो करते हैं रूल्स और रेगुलेशंस को, बट उसका जो ग्राउंड रियलिटी है वो कहीं ना कहीं वेग है, अनक्लियर है और इंडेफिनिट है। While it is unclear how the monkeypox outbreak will play out in the months to come, the government must begin coordinated action with the state to accurately summarize and disseminate the extent of the threat. हालांकि यह अनक्लियर है, इट्स नॉट क्लियर नाउ कि मंकी पॉक्स आउटब्रेक विल प्ले आउट इन द मंथ्स टू कम, मीन्स आने वाले महीनों में मंकी पॉक्स जो है वो कैसे प्ले आउट करेगा, कैसे डेवलप करेगा, कैसे स्प्रेड करेगा, कैसे परफॉर्म करता है। फिर भी जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उनको कोऑर्डिनेटेड एक्शन स्टार्ट करना चाहिए। कोऑर्डिनेटेड कहे तो सेंट्रल और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको मिलकर जो एक्शन है, जो कार्य है, इसके प्रति स्टार्ट करना चाहिए। टू एक्यूरेटली समराइज एंड डिसमिनेट द एक्सटेंट ऑफ द थ्रेट, मीन्स जो एक्सटेंट है थ्रेट का, डर की जो एक्सटेंट है, कहाँ तक एक्सटेंट है इसका, तो उसको समराइज किया जाए, उसको कुछ ब्रीफ स्टेटमेंट जो मेन पॉइंट्स है उसको रखा जाए और लोगों तक उसको डिसमिनेट किया जाए, मीन्स रिमोट एरियाज तक उसका डिसमिनाइजेशन हो, मीन्स उस इंफॉर्मेशन का वाइडली स्प्रेड किया जाए। Until now, monkeypox fell under the category of neglected tropical disease. अब neglected ये tropical disease NTDS क्या होता है? NTDS फाउंड इन सेवरल कंट्रीज इन अफ्रीका, एशिया एंड लैटिन अमेरिका। ये एक ऐसा डिजीज है जो अफ्रीका, अमेरिका और लैटिन अमेरिका के देशों में पाया जाता है। NTDS यानी कि नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज जो है ये पार्टिकुलरली या कॉमन है ट्रॉपिकल एरियाज में, मीन्स जहाँ पे वाटर की कमी हो, जहाँ पे सैनिटाइजेशन जो है, जहाँ पे वेस्टेज प्रोडक्ट को, गार्बेज को रखने का उत्तम व्यवस्था नहीं हो, मीन्स वैसे एरिया में NTDS फैलने की ज़्यादा चांसेस होती है। तो मंकी पॉक्स जो है अभी तत्काल जो है वो क्या है, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज के अंदर है। रिलेटेड टू द इरेडिकेटेड स्मॉल पॉक्स वायरस, अगर उससे रिलेट करके देखा जाए, जो इरेडिकेटेड स्मॉल पॉक्स वायरस है जिसका अब समाप्ति हो चुका है, मंकी पॉक्स इज सस्पेक्टेड टू हैव एम्पलीफाइड ड्यू टू रिड्यूस्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स वायरस। जो मंकी पॉक्स है ऐसा सस्पेक्ट किया जाता है टू हैव एम्पलीफाइड, मीन्स उसका क्या वो एम्पलीफिकेशन हुआ है, वो कहीं ना कहीं बढ़ा है ड्यू टू रिड्यूस्ड इम्यूनिटी। क्यों? क्योंकि जो इम्यूनिटी है वो काफ़ी कम है अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स वायरस के मुकाबले। इंडियन लैब्स एंड बायोटेक कंपनीज, इंडिया का जो लैब है, जो बायोटेक कंपनीज है, मस्ट स्टेप अप, उनको क्या करना है, स्टेप अप करना है, उनको एडवांस करना है। एंड किस चीज़ को, रिसर्च को, एंड माइन देयर आर्सेनल, और उनकी जो आर्सेनल है, मीन्स जो मैन्युफैक्चर स्टोरेज है, मतलब जो आप जो इक्विपमेंट बनाइएगा, जो आप जो किट्स बनाइएगा, आप जो वैक्सीन बनाइएगा, उसको माइंस करके रखें, उसको लोड करके रखें, मीन्स आप फुल्ली प्रिपेयर्ड रहें, सभी सामान को दुरुस्त रखें बनाकर। टू प्रिपेयर एडिक्वेट डिफेंसेस इफ द नीड एराइजेज, जो प्रिपेयर करके रखें एडिक्वेट डिफेंसेस, मीन्स पर्याप्त, आपको पर्याप्त रूप से रहना चाहिए वैसे सभी इक्विपमेंट्स, किट्स और वैक्सीन, जिससे आप उसका सामना कर सके, लड़ सके, इफ़ द नीड एराइजेज, अगर ये सभी चीज़ों का जरूरत पड़ता है भविष्य में तब। अब यहीं पे आर्टिकल आज समाप्त होता है। आर्टिकल इट वाज नॉट सो टफ दैट वी कांट अंडरस्टैंड, बहुत टफ नहीं था। और इसी के साथ हम लोग आज का एडिटोरियल जो है समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल फिर, थैंक यू।